नमस्कार सभी को, ग्रेविटी यहाँ। आज फिल्म की एक पुनर्कथन होगी कि कैसे एक युवा लड़का पुनः शिक्षा केंद्र के बजाय एक यातना केंद्र में समाप्त होता है। देखने से पहले कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुरुआत में हम फ्रैन नाम के एक लड़के से मिलते हैं। वो अपने पिता के साथ हर संभव तरीके से असभ्य व्यवहार करता है और उन्हें सोने नहीं देता। वो अपने पिता को नरक में भेजता है। उसके पिता उसके बारे में चिंता करते हैं और सलाह देते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए और हर तरह की बकवास नहीं करनी चाहिए। फ्रैन की आज सुबह परीक्षा छूट गई। फिर वो अपने दोस्त के साथ आराम करता है। इस वजह से पिता को स्कूल बुलाया जाता है और बताया जाता है कि उनका बेटा पढ़ाई में कोई मेहनत नहीं कर रहा है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। पता चलता है कि हाल ही में उसका झगड़ा हुआ था। पिता अस्पताल गए और पता लगाया कि आखिर हुआ क्या है। वहाँ पिता को शराब और धूम्रपान की गंध महसूस होती है। इस वजह से पिता मुख्य पात्र पर टूट पड़ता है और उसे समझाता है कि उसे जो चाहिए उसके बारे में सोचने का समय आ गया है। फ्रैन अपने पिता की सलाह से असंतुष्ट है और उसे मारता है, जिसके बाद वह चला जाता है। अपने बेटे के लिए मदद की तलाश कर रहे एक पिता को बच्चों की पुनः शिक्षा के लिए एक वेबसाइट मिलती है। साइट पर कई बेहतरीन समीक्षाएं हैं। किशोरों की पुनः शिक्षा के लिए इस कार्यक्रम का नाम CIMCA है। CIMCA कंपनी के प्रतिनिधि माता पिता पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। उनका कहना है कि आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आप अपने बच्चों को बेहतर बनाना चाहते हैं। फ्रान अपने दोस्तों से झगड़ता है। वह पूरी तरह से टूट चुका है। शाम को उसे अजनबियों के एक समूह ने पकड़ लिया। पता चलता है कि उसके पिता ने CIMCA कार्यक्रम की मदद लेने का फैसला किया है। वे उसे एक विशेष संस्थान में ले जाते हैं और समझाते हैं कि यहाँ सब कुछ कैसे काम करता है। संस्थान से बाहर निकलने के लिए उसे 6 स्तरों से गुजरना होगा। इसके लिए उसे अंक हासिल करने होंगे। वो अपने बाल कटवा रहा है। फिर वो खुद को एक ऐसी कक्षा में पाता है जहां हर कोई अजीब व्यवहार कर रहा है। वो स्पष्ट रूप से इसके लिए तैयार नहीं था। ये दिन ब दिन चलता रहता है। पिता अपने बेटे के लिए चीज़ें इकट्ठा करता है और उस पर भरोसा करता है कि वह इसे संभाल सकता है। हालांकि बेटा खुद को परित्यक्त मानता है। बेटा टीम में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो रहा है। यहाँ वो एक मनोवैज्ञानिक से बात करता है और अपने दुखों से निपटता है। ये पता चलता है कि उसे अपने पिता की याद आती है। दोपहर के भोजन के दौरान कर्मचारी पागल हो जाता है और बच्चे को मारता है और उसे घटिया खाना खाने के लिए मजबूर करता है। फिर वो उसे ऑपरेटिंग रूम में ले जाता है। इस संस्था के निदेशक एक अप्रिय तस्वीर देखते हैं। उनका कहना है कि माता पिता अपने बच्चों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए हर साल 40,000 यूरो देते हैं, न कि उन्हें पीटने के लिए। फ्रैन रात में जागता है और बेडरूम से बाहर निकलता है। वह ये देखना चाहता है कि जिस आदमी को पीटा गया था वह कैसा महसूस कर रहा है। वहाँ वह देखता है कि उसका दिमाग खराब किया जा रहा है। यह आदमी उसे मारने के लिए कहता है। फ्रैन डर जाता है और भाग जाता है। गार्डों ने भागने की घटना को देखा और मुख्य पात्र की तलाश में चले गए। वो गार्ड पर हमला करता है और उसे पीटता है। बाद में उसे काबू में कर लिया जाता है। वे उसका और लोगों के एक समूह का मजाक उड़ाते हैं और संगीत और रोशनी चालू कर देते हैं। उन्हें सोने की अनुमति नहीं है। जिन अभिभावकों ने अपने बच्चों को संस्था में भेजा था वे एक साथ एकत्र हुए। वे चर्चा करते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। बैठक में पुनर्वास से गुजरी एक लड़की भी मौजूद है। उसकी मानसिकता टूट चुकी है। उसे असहमता हो गई है। फ्रैन के पिता ये सब देखकर सोचते हैं कि क्या उन्होंने सही किया। वो अपने बेटे के कमरे में जाते हैं और कंप्यूटर चालू करते हैं। वहाँ वो अपने खुशमिजाज बेटे को देखते हैं। दोस्तों के साथ समय बिताना कितना अच्छा लगता है। वो समझते हैं कि उनके बेटे को उनकी याद आती है। उसने अपने बेटे की जांच करने के लिए पुनर्शिक्षा केंद्र जाने का फैसला किया। वो पता लगाएगा कि वो कैसा कर रहा है। वे उसे फ्रैन द्वारा वार्डन की पिटाई की रिकॉर्डिंग दिखाते हैं। पिता ने उन बच्चों की विचित्रता को नोटिस किया जिन्हें कथित तौर पर पुनर्शिक्षा दी गई थी। केंद्र के एक कर्मचारी का कहना है कि फ्रैन अभी समाज में जाने के लिए तैयार नहीं है। कर्मचारी के दबाव में आकर पिता चले जाते हैं। फ्रैन के साथ टीम अधिक से अधिक जीवंत होती है और भावनाओं को प्राप्त करती है। उनका प्रभारी व्यक्ति ये देख लेता है और उन्हें पिंजरे में ले जाता है। वह बच्चों को सोने से मना करता है और भयानक शर्तें लगाता है। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि टीम एकजुट होना बंद कर दे। बच्चे धीरे धीरे जानवर बनते जा रहे हैं। मनोवैज्ञानिक बच्चों का वीडियो बनाता है ताकि बाद में दिखा सके कि उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया गया, लेकिन एक अन्य साथी ये देख लेता है और उसे रोक देता है। वह अपने वरिष्ठों से बहस करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। पुनर्शिक्षा प्राप्त करने वाली एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। इस वजह से संस्था में व्यवस्था और भी सख्त होती जा रही है। बच्चों को और भी ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। फ्रैन आदेशों को नहीं सुनता। वे उसका दिमाग खराब करना शुरू कर देते हैं। बाहर से वो एक ज़ॉम्बी जैसा दिखता है। केंद्र के अंदर वाल्स दिवस की घोषणा की जाती है और माता पिता द्वारा बहाना दिवस मनाया जाता है। बच्चे अनाड़ी ढंग से वाल्स नृत्य कर रहे हैं
और उसकी कक्षा के लोग फ्रैन को देख रहे हैं। बाद में उन्होंने नृत्य करना बंद कर दिया, जिससे व्यवस्था के बहिष्कार की घोषणा हो गई। पिता फ्रैन को संस्था से बाहर निकालने का फैसला करता है। वो उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानता। वो चुप हो जाता है। फ्रैन अपने पोस्टर फाड़ देता है और पुरानी चीज़ों से छुटकारा पा लेता है। पिता संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। बेटे का कहना है कि उन्हें पीटा गया और प्रताड़ित किया गया। उसका कहना है कि उसके पिता ने उसे छोड़ दिया। पिता माफ़ी मांगता है और कहता है कि वास्तव में माँ ने उन्हें छोड़ दिया और अपने बेटे को अपने निजी जीवन के लिए बेच दिया। उनके बीच दिल से दिल की बातचीत होती है। फ्रांस समझता है कि उसके पिता के लिए भी यह कठिन था। सभी घटनाओं के बाद वे शांति बनाते हैं। बस इतना ही। इस फिल्म के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखें।